नमस्कार, मैं रोमी केरनी और आप जुड़ चुके हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ। सोल स्पीक्स का एक और एपिसोड लेकर हम हाजिर हैं और हम इस एपिसोड में बात करेंगे शिवलिंग पर। जी हाँ, आज की अगर बात करें तो ये एपिसोड कुछ खास है क्योंकि हर कोई भगवान शिव की पूजा तो करता है पर उसका महत्व नहीं जानता और साथ ही साथ शिवलिंग के बारे में भी कई लोग जो है नहीं जानते होंगे। तो चलिए आज हम एक बार फिर शैल गुलाटी जी से मिलते हैं और उनसे जानते हैं कि बेसिकली जो शिवलिंग है उसका मीनिंग क्या है। शैल जी, सबसे पहले तो आपका सोल स्पीक्स में स्वागत है और आपसे जानना चाहूंगी कि बेसिकली शिवलिंग का मीनिंग क्या है। हेलो रोमी, थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। हेलो जम्मू, नमस्ते, नाइस टू सी यू अगेन। शिवलिंग जो है वो शिव जी का सबसे बड़ा प्रतीक है। राइट। उनके बहुत सारे प्रतीक हैं बिकॉज शिव जी इतने इनफाइनाइट हैं। त्रिशूल भी उनका प्रतीक है, सांप भी उनका प्रतीक है, चंद्रमा भी उनका प्रतीक है, वो चंद्रशेखर हैं, जटा उनका प्रतीक है जी। शिवलिंग उनका बहुत बड़ा प्रतीक है और जितना शिवजी की मूर्ति की पूजा होती है उतनी ही शिवलिंग की होती, शायद ज़्यादा होती हो। और एक कहावत है, थोड़ी बेस सी कहावत है जो मैंने बचपन में सुनी थी बट उसका डेप्थ मुझे समझ आ रही है। किसी ने कहा जी शिवजी का क्या है, पत्थर उठाओ तो शिवजी प्रकट हो जाते हैं। मतलब एक हमें इलिप्टिकल सा पत्थर मिल जाए तो उसमें हम शिवजी मानते हैं। इस वजह से शिवजी का जो ये शिवलिंग है इट इज़ फाउंड एवरीवेयर, नॉट ओनली इन इंडिया एंड नेपाल विच आर हिंदू कंट्रीज, इट इज़ फाउंड इन मैनी कल्चर्स, इन मैनी टाइम लाइन्स, इन मैनी हेमिस्फीयर्स। बिल्कुल। While I will not go into that right now, it is a verified thing that people worship Shivling in the many parts of the world as well. So a Shivling is basically the symbol of Shiva as creator. Right. That's the first thing I like about it. हमें शिव जी को डिस्ट्रॉयर बोलते हैं बट शिवलिंग बड़ी ऑब्वियसली एक क्रिएशन का सिंबल है और इसकी बड़ी डिफरेंट मीनिंग्स हैं डिफरेंट लेवल्स पे। यू सी गॉड मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। एक कहीं पानी पड़ा है, आपने पानी लेना है, आपके पास इतनी ग्लासी है या बड़ा जग है, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना आप पानी लेंगे। Similarly, God means different things to different people, and the Shivling means different things to different people. So, you tell me what you think it is, and I will tell you what I think. बेसिकली अगर देखा जाए तो ये भी कहा जाता है कि ये जो शिवलिंग है ये मेल और फीमेल को भी कहीं ना कहीं सिंबलाइज है, तो वो किस तरीके से करता है? Yes, this is the most popular thought about the Shivling. That क्योंकि they feel that when we talk of a Shivling, the ling is a male principle and the base, the yon, is a female principle. This is also not incorrect. It is an okay meaning, but it is a small meaning compared to the meaning that I have derived from the scriptures about a Shivling. You see, the male principle, जिसे हम लिंग कहते हैं, जो column shape है, ये it symbolizes actually again transcendence, God consciousness, and the yon symbolizes prakriti, sansar, the whole manifest universe. सिर्फ पृथ्वी लोक नहीं, the whole universe. Okay, now this transcendence comes into manifestation, यानी कि जो निराकार है वो एक आकार वाली सृष्टि के बीच में आता है, होता है हमेशा। This is what the Shivling means, and this representation is only because we cannot actually represent what it must be. वो होगा ये कि अगर इसको आप सारी यूनिवर्स ले लो जी, तो ये जो लिंग है ना ये इतना नहीं है, ये हम सिर्फ सिमेट्री के लिए करते, ये इनफाइनाइट है। सो जो निराकार ईश्वर हैं, शिवजी हैं, उनके सामने पूरी सृष्टि भी छोटी पड़ती है, लेकिन वो उस सृष्टि में आते हैं, उससे वो पकड़े जाते हैं अपने भाव में, अपने प्रेम से। सो शिवलिंग टू मी इट मीन्स दैट इट इज द सिंबल ऑफ ट्रांसेंडेंट गॉड हु अपीयर्स इन द एमिनेंट वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जी, जैसे ये मीनिंग आपने समझाया पर इसके साथ साथ टाइप्स भी होते हैं कुछ, क्योंकि अगर हम देखें तो शिवलिंग को बनाते जब हैं तो अलग अलग हैं, कहीं मार्बल से बनाया जाता है, कोई कुछ अलग स्टोन्स यूज़ किए जाते हैं, कोई गोल्ड है, कोई सिल्वर का बनाता है, ये अलग अलग क्यों और इसका क्या सिग्निफिकेंस है? अपनी अपनी श्रद्धा है जी। मैं इसको समझता हूँ कि दिस इज द
यूनिवर्सैलिटी, क्योंकि हर धातु में शिव जी तो है ही है. सो यस, देयर आर ऑल टाइप्स ऑफ शिवलिंग्स. देयर आर शिवलिंग्स विच आर ऑफ रॉ स्टोन, देयर आर शिवलिंग्स ऑफ मार्बल, देयर आर शिवलिंग्स ऑफ ग्रेनाइट. कोई वाइट मार्बल के हैं, कोई ब्लैक मार्बल के हैं, कोई वो जो ट्रांसपेरेंट स्टोन होता है उसके होते हैं. हमारे यहाँ रणबीरेश्वर मंदिर में बहुत ब्यूटीफुल शिवलिंग है मेन वाला, और उसके पास जो छोटे छोटे शिवलिंग हैं दे आर वेरी ब्यूटीफुल. एंड पारे के भी बनते हैं, मर्क्यूरी के भी बनते हैं. सो जो जिसकी श्रद्धा है जी उसके बनते हैं. हमने आज कागज पे प्रिंट आउट लिया हुआ है जी. सो यस, इट इज अवेलेबल इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ धातुस. जैसे कि अगर हम बात करें तो आपने बात की थी कि जो अल्टीमेट क्रिएचर हैं वो तो भगवान शिव ही होते हैं, तो इनके अपने क्या मेजर्स रहते हैं इटसेल्फ, वो क्यों अगर देखा जाए ये रूप लेने की उनको ज़रूरत पड़ी, क्यों? क्या इसका एक बड़ा सवाल उठता है ना कि क्यों भगवान शिव को ही ये रूप लेकर जो है धरती पर आना था. यू सी, भगवान शिव का जो ये रूप आप बोल रहे हैं, दिस सिंबल एक्चुअली शोज कि उनका रूप है ही नहीं या बहुत बड़ा है, इनफाइनाइट है जी. ट्रांसेंडेंस इज इनफाइनाइट. जो निराकार है वो तो आकाश से भी बड़ा, आकाश भी उसमें से निकलता है, राइट. वो महाकाल है, काल भी उसमें से निकलता है. सो इट इज इनफाइनाइट. जो जब हम ये पेंट करते हैं या बनाते हैं, ये हमारी कंसेप्शन है, हमने एक चीज बना ली है. जैसे हमने ओम को एक प्रतीक मान लिया हुआ है कि डिवाइन वर्ड का ये सिंबल है, उसी प्रकार से जो शिवलिंग में जो लिंग होता है उसका जो शेप है, ये एलिप्टिकल शेप, ये बाय द वे न्यूक्लियर रिएक्टर्स की भी ये शेप होती है. एंड सो इट्स अ वेरी, अगेन शिव जी वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट. उनकी हर चीज जो है वो फिजिक्स से बहुत जुड़ी रहती है. सो दिस इज ओनली आवर कंसेप्शन, एंड बाय दिस वी मीन टू से दैट विच इज इनफाइनाइट. इनफाइनाइट है. अब वो इनफाइनाइट है जो है वो खुद को कैसे जाने, उसको खुद को जानने के लिए सिर्फ फाइनाइट चीज़ों से मेजरमेंट लेनी होगी. अब पूरी सृष्टि वो इसलिए बनाते हैं कि मैं अपने आप को मेजर कर सकूं, अपनी माया से बनाते हैं. जो माया जिसको हम शक्ति कहते हैं जी, उससे ये सारी सृष्टि बनती है, यही होती है वो. सो माया, द वर्ड ऑल्सो मीन्स टू मेजर, मापना. तो जो इनफाइनाइट है, जिसका माप ही नहीं हो सकता, वो खुद को कैसे मापे? वो कहता है चलो पूरी सृष्टि मैं बना लेता हूँ, और वो सृष्टि जो है, जो लोगों के लिए, अगर हम इस कमरे में हैं, ये 12 by 12 का कमरा है, तो हम बड़े हॉल में जाएंगे, वो 50 by 50 हमें बहुत बड़ा लगेगा. उस तरीके से हम अगर पूरा जम्मू स्टेट देखेंगे बहुत बड़ा लगेगा, फिर इंडिया देखेंगे वो उससे बड़ा लगेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ. और पृथ्वी लोक को छोड़ेंगे, अपनी गैलेक्सी में जाएंगे, पूरी यूनिवर्स में जाएंगे, वो भी छोटी पड़ जाती है इनफाइनाइट के सामने. बट मेजरमेंट समझ आ जाती है शिव जी को कि ये 12 by 12 है, ये 50 by 50 है, ये जम्मू शहर है, ये पृथ्वी लोक है, ये गैलेक्सी है, ये मैं इससे भी बड़ा हूँ. सो शिव जी डज दिस टू मेजर हिमसेल्फ. ओके. मेरा एक और सवाल है ज्योतिर्लिंग्स. अगर हम बात करें तो ज्योतिर्लिंग्स जो हैं उस पर भी बातचीत करना चाहूँगी कि वो अलग अलग हैं और उनका क्या महत्व रहता है. यू सी, ज्योतिर्लिंग्स, वी हैव 12 Jyotirlings which are very popular throughout our country. And ये समय समय पे किसी ना किसी बहुत बड़े भक्त को या किसी कथा के पीछे ये या प्रकट हुए या शिव जी को अर्पण किए गए. जैसे रामेश्वर में है जी, जब राम जी ने अल्टीमेटली लंका पे कूच करनी थी, when he had to attack Lanka and get back his lady wife Mother Sita, तो उन्होंने कहा कि मैं शिव जी की पूजा करूंगा. उन्होंने एक वहाँ शिवलिंग डाला और उसकी पूजा की, तो उसे राम ईश्वर कहा जाता है जी, राम के ईश्वर. जैसे हमारे यहाँ रणबीरेश्वर हैं, महाराजा रणबीर सिंह थे हमारे, अ ग्रेट किंग, वो भी शिव भक्त थे, तो शिव मंदिर बनाया गया रणबीरेश्वर, रणबीर के ईश्वर. सो इस प्रकार से ज्योतिर्लिंग्स हमारे हैं, दे आर ऑल एसोसिएटेड विद समबडी और द अदर, सम बिग भक्त एंड सम way of a story that how it came about. But मेरा ये ख्याल है कि ज्योतिर्लिंग्स हम सबसे बड़े मानते हैं जी, पर ज्योतिर्लिंग से भी बहुत बड़ी चीज़ें होती होंगी जो शायद हमें अभी याद नहीं रही. मेरी एक किताब में मैंने ये लिखा है, ये मेरी एक थॉट है मेडिटेटिव, दैट ज्योतिर्लिंग से पहले भी देवताओं ने भी लिंग बनाए थे. ठीक है. सो जो वरुण देवता थे तो उन्होंने वरुणेश्वर बनाया था,
अग्नि देवता थे, उन्होंने अग्नेश्वर बनाया। जैसे वो कॉलम ऑफ फायर आ गई जब ब्रह्मा और विष्णु आपस में झगड़ा कर रहे थे कि कौन सुपीरियर है, तो बीच में एक कॉलम, एक लिंग आ गया आग का, शायद वो अग्निश्वर था। ठीक है, उसी प्रकार इंद्र जो देवताओं के राजा हैं, उन्होंने भी तो शिव जी को माना होगा इंद्रेश्वर। बट ये मेरी एक थॉट है। सो ज्योतिर्लिंग्स आर द लिंग्स ऑफ द हाईएस्ट वर्शिप, हाईएस्ट कैलिबर नोन टू अस इन दिस लाइफ साइकिल। इस वर्ल्ड लाइफ साइकिल में जो कथाएं हुए हैं, चाहे वो केदारनाथ है, चाहे वो मल्लिकार्जुन है, चाहे वो सोमनाथ है, चाहे वो महाकालेश्वर है उज्जैन में, चाहे काशी विश्वनाथ है, वो इस वर्ल्ड साइकिल में शिव जी जैसे जाने गए। अदरवाइज वो कब से चले आ रहे हैं। शायद वाकई में वो वरुणेश्वर भी हैं, अग्निश्वर भी हैं। जी, एक और सवाल आपसे करना चाहूंगी शैल जी कि जैसे अमरनाथ जी की बात करें, जम्मू कश्मीर में स्थित है, और जब क्या ये भी एक ज्योतिर्लिंग है? नो, अमरनाथ इज नॉट अ ज्योतिर्लिंग, बट इट इज ए ग्रेट शिवलिंग। अमरनाथ इज माई पर्सनल फेवरेट। आई रिस्पेक्ट अमरनाथ एज मच एज आई रिस्पेक्ट कैलाश, क्योंकि वो एक ऐसा अद्भुत शिवलिंग है जो कि खुद ही प्रकट होता है और खुद ही गायब हो जाता है। दिस इज वेरी मच लाइक लॉर्ड शिवा हिमसेल्फ। अगर आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो आफ्टर एवरी 30-40 पेजेस वो कहा जाता है उसमें कि और शिव जी अंतर्धान हो गए, उन्होंने कुछ कहा और खुद गायब हो गए। दिस इज हिज नेचर। ही अपीयर्स देन ही गोज अवे। दुर्वास ऋषि को शिव सूत्र सिखाए, गायब हो गए, फिर वासुगुप्त को सिखा दिए, फिर स्वामी लक्ष्मण जी के रूप में आके हमें सिखा दिए। सो वो शिवलिंग जो अमरनाथ का है, और कितना ब्यूटीफुल है, हम सब ने देखा है। वी आर वेरी लकी विद जम्मू एंड कश्मीर पीपल, वी कैन शो द एंटायर वर्ल्ड दिस, एंड इट कम्स इन सच अ ब्यूटीफुल वे। जब चंद्रमा की एक ऐसी पोजीशन होती है तब वो ऐसे होता है, राखी वाले दिन हम उसकी एंडिंग करते हैं। एंड ऑल्सो मोर इम्पॉर्टेंटली हमारे जो ज्योतिर्लिंग्स हैं उनके साथ कथा है। जैसे रामेश्वर में राम जी ने प्रार्थना की, खुद राम जी ने प्रार्थना की, लेकिन ऐसी कथा किसी के पास नहीं है जो अमरनाथ में है। वो क्या कथा है? जहां शिव जी ने पार्वती माँ को सृष्टि रहस्य बताया था। ये सारे ज्योतिर्लिंग कहाँ से आए, सारे देवी देवता कहाँ से आए, ये सारी सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई जी, ये उन्होंने अमरनाथ में बताया था। So though Amarnath is not counted as a Jyotirling, for me it is the greatest Shivling that we have. अब हम बात करते हैं कुछ पूजा की, क्योंकि अगर हम बात करें भगवान शिव की पूजा तो हर कोई करता है और शिवलिंग की भी पूजा की जाती है। अब परिक्रमा की बात करें तो हमेशा देखा जाता है कि जब परिक्रमा की जाती है शिवलिंग की, वो आधी की जाती है, यानी कि हाफ। वो क्यों? Yes, even I saw this concept, read about it, asked about it. तो जब हम मंदिर में होते हैं तो जहाँ परिक्रमा कर सकते हैं, इफ वी बिगिन लाइक दिस, वी गो अराउंड इट, परिक्रमा सर्कमएम्बुलेट करते हैं, और यहाँ आके हम रुक जाते हैं, एंड वी हैव टू गो बैक फ्रॉम हियर लाइक दैट। दैट इज व्हाट यू आर आस्किंग। हम इस पोर्शन को क्रॉस नहीं करते, जो योन का जो ये पोर्शन होता है। देखिए, ये एक यहाँ से आभास होता है, ये एक निर्मली शक्ति है। दिस इज यहाँ से, जहाँ से निकास आता है। अब हम यहाँ पे कुछ चढ़ाते हैं, पानी चढ़ाते हैं, तो वो यहाँ से बाहर आता है। सो माना ये जाता है कि ये शिव जी हैं, ये शक्ति माँ है, पूरी सृष्टि की मालिक ये हैं, और फर्दर जो नीचे दिया जाता है उनसे जो आभास शक्ति ने करना होता है, what mother nature wants to give us comes from here, so we should not cross her path. It is a kind of not good manners, right? So it is because of this that we do not cross. We just, हम अपनी श्रद्धा में ऐसे ऐसे करते रहें, और माता रानी जो हैं, देखिए प्रभु शिव जी हैं लेकिन देने वाली माता होती है, तो वो यहाँ से हमें देती रहें। That is why we do not cross the शिवलिंग। अब हम ऑफरिंग्स की बात करेंगे। जैसे पानी चढ़ाया जाता है भगवान शिव को, दूध चढ़ाया जाता है, कहते हैं दूध चढ़ाना चाहिए, फिर बेलपत्र होते हैं वो चढ़ाने चाहिए, फिर इसके साथ साथ शहद चढ़ाते हैं, सफ़ेद फूल चढ़ाए जाते हैं, ये अलग अलग चीज़ें चढ़ाई जाती है। इनका थोड़ा सा आप बताएंगे हमारे व्यूवर्स को कि बेसिकली इनका क्या सिग्निफिकेंस है? देखिए, जो पानी शिव जी को, दैट इज़ द ईजीएस्ट टू गिव, राइट। और पानी बहुत एक महत्वता है पानी की। Water is cool, it's easy, we cannot live without water. And
इट फ्लोज इन एन ईजी वे। राइट। वाटर के बारे में चाइनीज फिलोसफर्स टाओ वालों ने कहा है कि बी लाइक वाटर। वाटर कहीं भी रख दो वहाँ चला जाता है, लेकिन उसका फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, इट कैन चेंज द होल टोपोग्राफी ऑल्सो। तो ईजिएस्ट थिंग टू गिव इज़ वाटर। इट शोज दैट वी रियली रिक्वायर दिस एंड वी गिव इट टू शिव जी। प्लस आपने कभी देखा होगा कि शिवलिंग के ऊपर ही एक हांडी जैसी लगी होती है, उसमें से पानी टपक रहा होता है। जम्मू के ऑटो के पीछे कई बार लिखा होता है एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, बट मैं जब भी वो पढ़ता हूँ मुझे शिवजी की याद आ जाती है। हमारे जम्मू के ऑटो के पीछे लिखा होता है ठंड रख ठंड। शिवजी भी वो देवता हैं जो हैं भोलेनाथ हैं, बट जब हमारा व्यवहार बहुत खराब हो जाता है तो वो क्रोधित बहुत जल्दी हो जाते हैं। शिवजी का क्रोध के जैसा किसी का क्रोध नहीं है, ठीक है ना। उनका तांडव तो पानी वो भी उनका काम करता है कि ठंड रख। और वो कोई भक्त करता है ना, देखो बुरा काम करता है कोई बुरा आदमी जिससे शिवजी नाराज हो जाते हैं, जो भक्त कहता है सर ठंड रखो। सो वाटर इज अ ब्यूटीफुल थिंग, इट इज द एलेक्सियर ऑफ लाइफ, इट इज द प्राइम ऑफरिंग, द सिंपलेस्ट ऑफरिंग। एक गरीब आदमी भी पानी तो दे सकता है अगर उसके इलाके में पानी हो। दूध हम इसलिए देते हैं क्योंकि वो basically milk is the sign of untaintedness, pure white. So we put that over there. बेलपत्र अगर आपने देखा हो तो जैसे हम एविएटर्स पहनते हैं आजकल, सबको बड़ा शौक है, तो अगर किसी ने थर्ड आई का एविएटर बनाना हो, अगर दो ऐसे हो लेंस और बीच में थर्ड आई का भी रखा हो तो वो बेलपत्र के जैसे होगा। सो इट इज़, और शिवजी इज़ द ग्रेटेस्ट थर्ड आई, तो बेलपत्र इज़ हिज offering to him like an aviator to remember that yes you are Triambakam, the three-eyed god. और उसके साथ हनी हम डालते हैं, very simple sweetness, because we feel that Lord Shiva is very sweet, क्योंकि हम उन्हें वही देते हैं जो तेरा तुझको अर्पण, या जो उन्हीं के एट्रीब्यूट्स हैं। एंड फूल आपने कहा सफ़ेद फूल हम डालते हैं क्योंकि वो सुगंधिम है जी। ये महामृत्युंजय में ये सारे वर्ड्स आते हैं, पुष्टिवर्धनम सुगंधिम। सो उनको फूल किसको नहीं अच्छे लगते। सिंपल ऑफरिंग्स हैं, सिंपल ऑफरिंग्स हैं। हम नहीं कहते कि हीरे जवाहरात डाल दो शिवजी को, शिवजी तो ताज भी नहीं पहनते जी, ठीक है, वो भोलेनाथ है तो उनको सिंपल चीजें। सो वी डू द ऑफरिंग्स विद दीज थिंग्स। एंड यू सेड व्हाइट फ्लावर, यस, येलो फ्लावर्स are not really given to Shivji. That is another katha. There is a flower called Ketki. Okay. And that Shivji has disallowed because of a katha that he had with Brahma ji, and basically Ketki ji ने थोड़ा झूठ बोल दिया फ्लावर ने कि हाँ जी मैंने शिवजी देख लिए हैं, जबकि वो उस दिन उन्होंने दर्शन नहीं दिए थे, तो उन्होंने मना कर रखा है। बट वो भोलेनाथ हैं, शायद वो अलाउ कर दे कि येलो भी अलाउ हो जाएगा, इट्स ऑल देयर। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हम ऑफर करते हैं। शिवजी इज़ वेरी इजी टू प्लीज एंड ही इज़ अ सिंपल पर्सन, and that is why we can just go to our shivling and offer our prayers over there. जी थैंक यू सो मच शैल जी, ये सब कुछ बताने के लिए। मुझे लगता है कि ये एपिसोड जो था काफ़ी ज़्यादा खास, मैंने शुरुआत में भी कहा था, क्योंकि आज हमें पता चला कि बेसिकली जो शिवलिंग है उसका सही मतलब क्या है और किस तरीके से भोलेनाथ को खुश भी किया जा सकता है। तो आप भी बने रहिए ग्लिटर जम्मू वर्चुअल के साथ, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और इसे शेयर करना ना भूलें।